नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में सभी लोग बहुत ही मानसिक तौर पे परेशान हैं। इसका कारण है कोरोना। ऐसा कोई शहर नगर गांव नहीं है जहां कोरोना से परेशानी ना हुआ हो। इस वजह से सबके अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। इस कारण से बहुतों की जान जा रही है, बहुत लोगों का घर उजड़ गया है। यह सब देखकर हम सभी को बहुत दुख हो रहा है। अंदर से हम सब कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं। यह वैश्विक महामारी से सारे देश दुनिया के लोगों में एक अजीब सा दहशत का माहौल बना हुआ है। सबको ऐसा लग रहा है कि हम इसे बचेंगे कैसे। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी का अंत हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे, हमारा आगे क्या होगा, कैसे रहेगा। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इस दहशत को कम करें और अपने नित्य रोज के जिंदगी में थोड़ा सामान्य महसूस करें। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। कोरोना से हमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे संभाल सके, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आज कुछ ऐसी क्रियाएं आपको दिखाएंगे जिससे अपने जीवन में नित्य अभ्यास करके कोरोना के प्रभाव को दूर कर सके और इसे बच सके। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सभी तक पहुँचाए, सभी लोगों को पहुँचाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। यह हर कोई कर सकता है और बहुत आसान है। सबसे पहले जो क्रिया करनी है, सुबह उठकर गर्म पानी पीना है। यह हमारे पेट को अच्छे से सफाई करता है, हमारे पूरे शरीर में पानी पहुंचता है। क्योंकि सुबह का समय पेट बिल्कुल खाली रहता है। इस वजह से जो हम पानी पीते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जल्दी पहुंचता है और हमारे रक्त को तथा सभी अंगों को शुद्ध करता है। शरीर के कार्य क्षमता को भी अच्छा करता है। जिसको कब्ज है, वायु रोग की समस्या हो, गैस की, पेट की कोई और परेशानियां है, उसको कम करता है और आपको ताजगी महसूस होगी। थकान दूर करता है, आपके आलस्य को खत्म करता है, शरीर में पानी की कमी को दूर करेगा। इसे अभ्यास न समझ के जीवन में उतार लेना है। इससे बहुत फायदा होता है। तो याद रखिए, सबसे पहला जो काम सुबह बिस्तर त्याग करने के बाद करना है, बिना ब्रश किए बासी मुंह सबसे पहले पानी गर्म करिए, उसको पीजिए। 1 से 1.25 लीटर तक अगर आप पी लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन होगा। बहुत सी शरीर की जो विजातीय है आपके अंदर प्रवेश कर गई है और शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। पूरे दिन में 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। आपको पानी पीने का थोड़ा सा नियम बता देता हूँ। खाने से 45 मिनट पहले 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। खाते समय अगर पानी नहीं पिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको पीना है तो जरूरत जो लगे उतना पानी पीजिए। पानी खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं पीना है। खाने के आप 60-70 मिनिमम 45 मिनट बाद ही पानी पीना है। अभी जो बता रहे अति महत्वपूर्ण है, वो ओमकार है। यह ओमकार 3 शब्दों से बना हुआ है, अ उ और म और चंद्र बिंदु है। एक छोटा सा शब्द है। यह शब्द ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला उच्चारित शब्द है। इस क्रिया से भी हमें बहुत फायदा होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। ओमकार पद्मासन या सुखासन में बैठना है, मूल बंद लगाना है। हाथ को घुटने पे रखिए या बाएं हाथ को दाएं हाथ में अपने मूल स्थान पे रखिए। आंख बंद करके शांत हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, नजर सामने रखिए। पहले आपको पूर्ण रेचक करना है, फिर उज्जयी जैसा गले में घर्षण युक्त पूरक करना है। पूरक करने के बाद होठ को खोलिए और ओ का उच्चारण लयबद्ध आवाज से निकालिए और ओ से ओ ऐसा। तो ओ का उच्चारण करते करते म में कन्वर्ट हो जाइए
म तक आइए और उसका नाद करिए। म को लंबा जितना कर सके, जबरदस्ती नहीं करना है, स्वाभाविक जितना होता है वैसा करना है। यह ओमकार आप 3 से 5 बार, और इस करने के बाद आप रुकिए, शांत आंख बंद रहेगी, और ऐसा सोचिए कि जो भी हमने ओमकार किया है वो पूरे शरीर में घूम रहा है, और उसमें अपना ध्यान एकाग्र कीजिए, एक वस्तु पे रखिए, और हृदय में दिव्य ज्योति जलने जैसा अनुभव करिए। भ्रुकुटी के मध्य में अपना ध्यान रखिए, और यह 2 मिनट या उससे ज़्यादा, जितना देर आपका ऐसा ध्यान लगा सकते हैं ध्यान लगाइए। और फिर ध्यान 2 मिनट के बाद या ज़्यादा खत्म करने के बाद फिर 2 बार ओम का फिर नाद करना, वैसे ही लास्ट रेचक में रुकना है, फिर पूरक करना है, और फिर छोड़ देना है। उसके बाद दोनों हाथों का घर्षण करना है, और दोनों हाथों का घर्षण करने के बाद जो हमारी ऊर्जा ओमकार से मिली हुई है उसको मुंह पे, हाथ को मुंह पे फेरना है, जिससे हमारी ऊर्जा पूरे शरीर में मिले। ओमकार के क्या लाभ है यह भी हम जानते हैं। इसमें उच्च रक्तचाप या निम्न मीन्स हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित होता है। आपका हार्ट का प्रॉब्लम, हृदय विकार, डायबिटीज मतलब मधुमेह, मानसिक विकार, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत लाभ होता है। कंठ दोष, स्वर तंत्र के विकार में लाभ होता है। अनिद्रा, मनोव्यथा, भयंगर, न्यूनगर जैसे विकारों को से ग्रस्त साधक रात को सोने से पहले ओमकार नाद करने से उनको बहुत फायदा होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़कर मानसिक शक्ति का विकास होता है। ओमकार साधना से प्राण का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होकर फुर्ती और चैतन्य निर्माण होता है। आध्यात्मिक उन्नति और कुंडली जागृत के लिए भी सहायक होता है। ओमकार मनुष्य को प्राप्त हुआ जैसे वरदान के जैसा है। हम रोज के नित्य कर्म करने के बाद नहाने के समय या ब्रश करते हैं उस समय आप जल नेति की क्रिया करिए। जल नेति नासिका मार्ग की सफाई करता है, साइनस की सफाई करता है। आपको यह क्रिया टोटी युक्त बर्तन के सहायता से करना है। यह क्रिया हम वीडियो में आपको करके दिखा रहे हैं। इससे में क्या करना है, गुनगुना पानी में थोड़ा नमक मिला लेना है, और जिस शारीरिक अवस्था में मैं खड़ा हूँ वैसा ही खड़ा होना है। टोटी वाली बर्तन में गुनगुना पानी भर लीजिए जो तैयार किया है हम पहले से। बर्तन के सहारे सबसे पहले बाएं नाक में पानी डालना है, और दाएं नाक से पानी को बाहर निकाल देना है। यह स्वाभाविक होगा, आपको कुछ नहीं करना है। बाएं नाक में डालेंगे, दाएं नाक से पानी निकलेगा। क्रिया करते समय आपको मुंह खोली रखनी है, सांस लेने के लिए मुंह खुली रखनी जरूरी है। इसी प्रकार आप दाएं नाक से पानी भर के बाएं नाक से निकालना है। यह क्रिया आप रोज करना है। और दोनों क्रिया करने के बाद बायां और दाएं नाक से आपको बलपूर्वक रेचक करना। नाक से रेचक करने से क्या होगा, जो हमारे पानी अंदर गया है या कहीं रुका होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि पानी अंदर रुकेगा तो आपको नुकसान करेगा। इसलिए नासिका मार्ग में पानी रुकना नहीं चाहिए, यह निकालना जरूरी है। इसके हम कुछ फायदे बता देते हैं। सुबह और शाम कर सकते हैं। शाम को कभी भी गर्म पानी से ही करना है, ये ध्यान रखिए। जल नीति के जो लाभ है, यह सर्दी, जुकाम, नाक में बलगम जमा हो, इस तरह के विकार को दूर करता है। कई वर्षों से सर दर्द हो उसको दूर करेगा। साइनस का समस्या आजकल बहुत है, आधा शीशी, निद्रा नाश जैसे विकार को दूर करता है। दृष्टि साफ और तेजस्वी होता है। उष्णता जन्य जो बीमारी है उससे खत्म होकर नासिका के कार्य क्षमता को बढ़ाती है। आलस्य, थकान दूर होकर मन उत्साही और प्रफुल्ल होता है।
इसमें कोरोना बीमारी में फायदा होगा। जैसे कि आजकल डॉक्टर बता रहे हैं, जब कोरोना विषाणु नाक में प्रवेश करता है तब साइनस के एरिया में 4 से 5 दिन तक वहां रुकता है। मैंने यहाँ दाहिने हाथ के अनामिका उंगली का यूज किया है। आप बाएं हाथ के बायां अंगूठा को यूज कर सकते हैं। और इस तरह देखिए मैं कर रहा हूँ, तो आपको ये 54 स्ट्रोक होगा, ये आपको करना है। अभी मैं रेचक करके हाथ नीचे कर लिया हूँ और एक बाया कुंभक में बैठे हूँ। अभी मैंने ये पूरक किया और फिर रेचक किया। अब ये रेचक हो गया। अब ये दाहिना हाथ के अंगूठे से मैं नाक दबाया है अपना दाहिना, और ये 54 स्ट्रोक होगा श्वास प्रश्वास का। अभी मैंने रेचक किया, अभी मैं बाया कुंभक में रुका हूँ। बाया कुंभक मतलब होता है श्वास रहित। फिर मैंने ये पूरक भरा और रेचक का इस तरह से किया, और ये दोनों नासिका से हमारा कपालभाति पूरा होता है। का कपालभाति पहले रेचक करना है, फिर आधा पूरक भर के श्वास प्रश्वास तेज गति से चलना करना है। और ये इस तरह ये 108 बार का होगा, जिसे आपको करना है। 108 बार नहीं होता है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 108 तक बढ़ाना है। 108 से ज़्यादा नहीं करना है। अभी जैसे मैंने ये नाक उठाया है, तो जैसे ये बताने के लिए कि जो नाक नहीं चलता है वो आप उठा सकते हैं। अब आपको जो बता रहे वो क्रिया है उज्जयी क्रिया। उज्जयी क्रिया जैसे कपालभाति दोनों नासिका से करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन घर्षण नाक में नहीं, अब घर्षण गले में करना है। जैसे कि हमने वीडियो में आपको दिखाया है, आपको हवा लेते नाक से हवा लेकर गले में घर्षण करना है। और जैसे मैं जब ये घर्षण करेंगे तो इस तरह की आवाज निकलेगी। ये आपका क्रिया उज्जयी का ऐसे होगा। इसमें जो मध्य उज्जयी है, मध्य उज्जयी में आपको दोनों हाथ कमर के पीछे रखना है, जैसे कि वीडियो में बताया है, और छाती को आगे की तरफ खींचना है, और फिर वही घर्षण युक्त पूरक और रेचक करते हुए, पूरक करते टाइम छाती को ज्यादा फुलाने की कोशिश करिए और हवा भरने की कल्पना करें। कुछ समय रुककर आहिस्ता से घर्षण युक्त रेचक करें। इस क्रिया में छाती के कफ का नाश होता है। इस क्रिया से वक्त श्वसन होता है। तीसरा जो इसमें प्रकार है ऊर्ध्व उज्जयी। ऊर्ध्व उज्जयी में हम जैसे वीडियो में दिखाएं, दोनों हाथ बांध लेना है और घर्षण युक्त पूरक करते करते हाथ सर के ऊपर खींचते हुए लेके जाइए और थोड़ा रुकिए, फिर घर्षण युक्त रेचक करते हुए हाथ नीचे लेकर आना है। घर्षण युक्त रेचक पूरक और हाथ का ऊपर नीचे ले जाना, इन दोनों की गति एक समान ही रखें। इस क्रिया में पूरक करते समय कंठ से सर तक और श्वसन भरने की कल्पना करें, और रेचक करते समय सर से कंठ तक छोड़ने की ऐसी कल्पना करें। प्रत्येक तीनों क्रिया को 5-5 बार कर सकते हैं। यह क्रिया जो है गर्म मौसम है वैसे जगहों पे कम करना चाहिए। जहाँ सर्दी है या ठंड मौसम वहाँ ज्यादा करिए। अभी जो बता रहे अति महत्वपूर्ण है वो ओमकार है। यह ओमकार 3 शब्दों से बना हुआ है, अ, उ और म, और चंद्र बिंदु है। एक छोटा सा शब्द है। यह शब्द ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला
उच्चारित शब्द है। इस क्रिया से भी हमें बहुत फायदा होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। ओमकार पद्मासन या सुखासन में बैठना है, मूल बंद लगाना है, हाथ को घुटने पे रखिए या बाएं हाथ को दाएं हाथ में अपने मूल स्थान पे रखिए, आंख बंद करके शांत हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, नजर सामने रखिए। पहले आपको पूर्ण रेचक करना है, फिर उज्जयी जैसा गले में घर्षण युक्त पूरक करना है। पूरक करने के बाद होठ को खोलिए और ओ का उच्चारण लयबद्ध आवाज से निकालिए और ओ से ओ ऐसा। तो ओ का उच्चारण करते करते म में कन्वर्ट हो जाइए, म तक आइए और उसका नाद करिए। म को लंबा जितना कर सके, जबरदस्ती नहीं करना है, स्वाभाविक जितना होता है वैसा करना है। यह ओमकार आप 3 से 5 बार, और इस करने के बाद आप रुकिए, शांत आंख बंद रहेगी और ऐसा सोचिए कि जो भी हमने ओमकार किया है वो पूरे शरीर में घूम रहा है, और उसमें अपना ध्यान एकाग्र कीजिए, एक वस्तु पे रखिए और हृदय में दिव्य ज्योति जलने जैसा अनुभव करिए। भ्रुकुटी के मध्य में अपना ध्यान रखिए और यह 2 मिनट या उससे ज़्यादा, जितना देर आपका ऐसा ध्यान लगा सकते हैं ध्यान लगाइए। और फिर ध्यान 2 मिनट के बाद या ज़्यादा खत्म करने के बाद फिर 2 बार ओम का फिर नाद करना है, वैसे ही लास्ट रेचक में रुकना है, फिर पूरक करना है और फिर छोड़ देना है। उसके बाद दोनों हाथों का घर्षण करना है और दोनों हाथों का घर्षण करने के बाद जो हमारी ऊर्जा ओमकार से मिली हुई है उसको मुंह पे, हाथ को मुंह पे फेरना है, जिससे हमारी ऊर्जा पूरे शरीर में मिले। ओमकार के क्या लाभ है यह भी हम जानते हैं। इसमें उच्च रक्तचाप या निम्न मीन्स हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित होता है। आपका हार्ट का प्रॉब्लम, हृदय विकार, डायबिटीज मतलब मधुमेह, मानसिक विकार, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत लाभ होता है। कंठ दोष, स्वर तंत्र के विकार में लाभ होता है। अनिद्रा, मनोव्यथा, भयंगर, न्यूनगर जैसे विकारों को से ग्रस्त साधक रात को सोने से पहले ओमकार नाद करने से उनको बहुत फायदा होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़कर मानसिक शक्ति का विकास होता है। ओमकार साधना से प्राण का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होकर फूर्ति और चैतन्य निर्माण होता है। आध्यात्मिक उन्नति और कुंडली जागृत के लिए भी सहायक होता है। ओमकार मनुष्य को प्राप्त हुआ जैसे वरदान के जैसा है। हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं जो कफ कम करने के लिए बहुत असरदार है। सरसों या राई के तेल में लहसुन की 5-6 कली डालकर उसको गर्म कर लीजिए और यह गर्म तेल अपने छाती पर इसे मालिश कीजिए। आपका कफ तुरंत खत्म हो जाएगा। यह बहुत आराम देता है। ध्यान रखिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 2-3 दिन में आपका कफ कम कर देगा। इसको अपने बाल में बिल्कुल भी प्रयोग न करें, इससे बाल सफ़ेद हो जाता है। एक और अजवाइन को सूती कपड़े में बांध के गोला बनाकर गर्म करके छाती को सेकिए, इससे भी कफ और दर्द में आराम मिलता है। यह सभी क्रियाएं घर में उपयोग में लाया जाता है और खुद भी किया गया प्रयोग है।